नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 7 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पर हम सोल्व करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हम भरेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो घटना इम्पॉसिबल है, असंभव है, जो घटना हो ही नहीं सकती। मैं बोलूँगा कि तुम घर से बाहर निकलोगे और तुम्हारे सामने एक डायनासोर आके खड़ा हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई ये घटना होगी कि नहीं, डायनासोर कहाँ से आ जाएगा? ये घटना हो ही नहीं सकती ना। तो भाई जो इवेंट इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0। आप भर दोगे यहाँ पर कितना? 0। ठीक है, ये होती है आपकी 0। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द। देखो, अब द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव आउटकम, जितने पॉजिटिव आउटकम आएंगे, है ना, उन सारे पॉजिटिव आउटकम का रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। SAMPLE, सैंपल स्पेस। SPAC, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल सेट, मतलब पॉजिटिव आउटकम का पूरा सेट। पॉजिटिव आउटकम का पूरा जो सेट होता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द, है ना, कंटेंट टू हैपन इज। द प्रोबेबिलिटी, ऐसी घटना की प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज कंटेंट टू हैपन इज, मतलब कि जो घटना बिल्कुल फिक्स है कि होगा ही होगा। जो घटना बिल्कुल फिक्स है कि होगा ही होगा। जैसे कि घर के बाहर पानी गिर रहा है और तुम्हारे पास छाता नहीं है, और मैं बोलूं कि तुम घर से बाहर निकलो तो तुम गीले होंगे या नहीं? तो 100% चांस है कि तुम गीले होंगे ही होंगे। तो ऐसा इवेंट, एन इवेंट मतलब ऐसा इवेंट, है ना, जिसका हैपन मतलब जिसका घटित होना, कॉन्टेन है मतलब कि 100% फिक्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। अगर कोई घटना घटित नहीं होगी, ये डायनासोर आ गया, तो वो हो जाएगी 0, और कोई घटना घटित होगी, निश्चित है, तो वो हो जाएगी आपकी 1, है ना। अगर घटना घटित नहीं होगी तो हो जाएगी 0, और कोई घटना होना फिक्स है तो हो जाएगी आपकी 1। टॉसिंग ए फेयर कॉइन इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर गेटिंग हेड्स। टॉसिंग का मतलब होता है उछालना। कॉइन मतलब सिक्का को, यदि हम किसी सिक्के को उछालेंगे, हम सिक्के को उछालेंगे, है ना, तो हेड मतलब कि हेड का मतलब होता है चित्त आना। हेड आना मतलब चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो समझो, जब आप किसी सिक्के को उछालते हो, जब आप किसी सिक्के को टूस करते हो, कॉइन को आप उछालते हो, तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, या तो आपका हेड आएगा या फिर आपका यहाँ पर क्या आएगा? टेल आएगा। सिक्का उछालने पर है तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, तो टोटल है यहाँ पर आपके 2 परिणाम। देखो, अब केस समझो, जब हम किसी कॉइन को, जब हम टॉसिंग करते, जब हम किसी कॉइन को उछालते हैं, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 आएंगे, है ना, टोटल दो, और 2 में से हेड कितने बार है? तो हेड यहाँ पर 1 बार है, तो 1/2, 1/2, ये हो गया आपका आंसर। अगला, इन ए सर्वे, एक सर्वे हुआ ऑफ 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट में एक सर्वे हुआ। 15 स्टूडेंट सेड दे लाइक्ड फुटबॉल। 15 स्टूडेंट ने कहा कि वो फुटबॉल पसंद करते हैं। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल इज 15 एंड द फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज खालिस्तान। ठीक है, अब बताओ, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके।
ये क्वेश्चन आप यहाँ पे समझोगे। देखो 50 स्टूडेंट में सर्वे हुआ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, और 50 में से फुटबॉल कितने लोग को पसंद है 15 को, ऊपर लिख दिया मैंने कितना 15, टोटल 50 बच्चे, 50 में से 15 को फुटबॉल पसंद है। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 का टेबल ऐसे बोलो कि 15 से आगने वाले, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5 1 ज़ा 5, 5 शून्यम शून्य, 3 अपॉन 10, कितना आ गया आपका 3 अपॉन 10, आ गया 3 अपॉन 10। कितना आ गया आपका 3 अपॉन 10, तो यहाँ लिख लोगे आप 3 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 लिख लिए। और अब इसी को आपको यहाँ पर डेसिमल में लिखना है, डेसिमल लिखना है। डेसिमल कैसे लिखोगे, इसमें एक जीरो है, एक जीरो है तो एक अंक 3 के पहले लग जाएगा डेसिमल, एक जीरो है तो 3 के पहले लग जाएगा यहाँ पर डेसिमल, 0.3 हो जाएगा आपका 0.3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 0.3, नोट कर लो इसको आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे समझोगे आप यहाँ पर। भाई क्वेश्चन 3 का, भाई तूने क्वेश्चन 3 का इंग्लिश में आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन 3 का इंग्लिश में सही आंसर दे, जल्दी दे, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे समझोगे। क्वेश्चन 3 बोल रहे हैं आपने यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, नीचे यहाँ पर कुछ क्या किया गया एक्सपेरिमेंट, हैव क्विकली लाइकली आउटकम, तो इसमें से इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से होंगे आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है ना। इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो यहाँ पर इवेंट है, ये इवेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, आपको बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन ये वाला पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है जो कि कार स्टार्ट करने का अटेम्प्ट करता, कोशिश करता है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब एक ड्राइवर कार स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो अब वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, संभावित परिणाम बताओ, इक्वली लाइकली बताओ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका नोट, नोट इक्वली, नोट इक्वली लाइकली, इसका आंसर आएगा नॉट इक्वली लाइकली। क्योंकि भाई जब कोई ड्राइवर गाड़ी चालू करेगा तो हो सकता है कि भाई कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही ना हो, या उसका कोई वायर टूट गया हो, या उसका कोई मतलब कि कोई खराबी हो गई हो, ठीक है ना। तो इसलिए आएगा यहाँ पर आपका नॉट इक्वली लाइकली, मतलब बराबर चांस नहीं है कि कार स्टार्ट होगी चाहिए और नहीं होगी, है ना, बराबर चांस नहीं है ना। क्योंकि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, है ना, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो कार स्टार्ट ही नहीं होने वाली है ना, इसलिए नॉट इक्वली लाइकली है ना, ये लिख लोगे आप यहाँ पर। दूसरा बोल रहा है आपका यहाँ पर, आपको बताना बराबर परिणाम होंगे कि नहीं। टॉसिंग ए फेयर कोइन वंस, अगर हम एक कोइन मतलब सिक्के को उछालेंगे तो जो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, तो इसका आंसर आएगा इक्वली लाइकली, EQUALLY इक्वली लाइकली, LIKELY, हाँ ना, क्योंकि 50-50% चांस होते हैं ना, सिक्के उछालेंगे तो चित आना और पट आना दोनों 50-50% चांस होते हैं ना। तो हाँ लिख लोगे, है ना, इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी भी होगी आपकी 1/2 और यहाँ पर टेल की प्रोबेबिलिटी भी होगी आपकी 1/2।
हेड मतलब चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, और टेल यानी पट आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, है ना, है ना। अगर हम किसी सिक्के को हम क्या करते हैं, टूजिंग करते हैं, मतलब उछालते हैं। तो अगला अगला देखोगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, अब इसमें बराबर चांस होंगे या नहीं होंगे आपको बताना है। तीसरा बोल रहा है, रोलिंग ए फेयर 6 साइडेड डाई का मतलब होता है पासा, जिसको हम उछालते हैं, है ना, सांप सीढ़ी वाला पासा जिसमें 6 नंबर लिखे होते हैं। मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। पासा डाई जो होता है जिसको हम उछालते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। तो जो लूडो जब हम खेलते हैं, आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना, जब हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो जब हम उछालते हैं तो लूडो में कितने नंबर होते हैं? 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ये होता है इसका सैंपल, ये होता है इसका है ना। इसमें 1 भी आ सकता है लूडो को फेंकने में, डाई करने में, रोल करने में। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है ना। मतलब लूडो वो डाई को रोल करने में, ठीक है। अब देखो, 1 आने के चांस क्या होंगे? नंबर 1 आने के चांस भी क्या होंगे? नंबर 1 आने के प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। और 6 में से 1 कितने बार? 1 ही बार है। ये होगा आपका 1/6। मैंने बोला कि नंबर 2 आना चाहिए। नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो कैसे निकालोगे? टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6। और 6 में 2 कितने बार आया है? 2 यहाँ पर 1 ही बार आया है, तो इसकी 1/6 होगी। मैंने बोला 5 आने की बताओ, 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आ सकते हैं। और 6 में से 5 कितने बार आया है? यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 ही बार आया है। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 ही आएगी, सबकी 1/6 आएगी। इसलिए इसका आंसर आएगा EQUALLY इक्वली ALIKELY इक्वली लाइकली। सबकी मतलब क्या है? इक्वल है, इक्वल है सब में। 1/6 1/6 1/6 ही आएगा। अगला देखो, चौथा यहां पर क्या बोल रहा है? चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका यहां पर, चूजिंग ए मार्बल रेंडमली फ्रॉम ए बैग दैट कंटेन्स 3 रेड मार्बल एंड 7 ब्लू मार्बल। अब देखो, इसका आंसर समझोगे आप। यहाँ पर एक कंटेन है, एक क्या है यहाँ पर? एक यहाँ पर आपका कुछ रखा है कंटेन, उसमें 3 रेड मार्बल है। ये पहला रेड मार्बल, दूसरा रेड मार्बल, तीसरा रेड मार्बल। 3 मार्बल कैसे? रेड। और 7 ब्लू मार्बल है, 7 मार्बल ब्लू है। एक ब्लू मार्बल, दूसरा ब्लू मार्बल, तीसरा ब्लू मार्बल, चौथा ब्लू मार्बल, 5वां ब्लू मार्बल, 6वां ब्लू मार्बल और 7वां ब्लू मार्बल। 7 ब्लू मार्बल है और 3 रेड मार्बल है। अब यहाँ पर अगर हम रेंडमली, अगर इसके हम हाथ डाल करके अगर हम कोई भी एक मार्बल निकालेंगे, तो क्या इक्वली चांस है कि रेड मार्बल और ब्लू मार्बल दोनों इक्वल रूप से निकले? तो नहीं, रेड मार्बल के यहाँ पर चांस कम होंगे और ब्लू मार्बल के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस डब्बे के अंदर ब्लू मार्बल ज़्यादा है और रेड मार्बल कम है। तो ये इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल होगा क्या? ये नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर जाएगा नॉट इक्वली, EQUALLY इक्वली लाइकली, ALIKELY। इसका आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे नॉट इक्वली लाइकली, ना। बिकॉज लिख देना यहाँ पर ब्लू मार्बल इज एक्स्ट्रा, है ना। ब्लू मार्बल ज़्यादा है और रेड मार्बल कैसे कम है। इसका आंसर तो मतलब लिख देना, हो गया, है ना। अब 5वां देखोगे, 5वां यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए बेबी इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हो रहा है। इट वाज बॉय और ए गर्ल। अब वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका चांस कितना होगा?
तो भाई अगर अब बच्चा तो पेट के अंदर है, अब वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, दोनों के 50-50% चांस है ना, दोनों के 50% चांस है, बराबर चांस है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जाएगा इक्वली लाइकली, LIKELY, दोनों के 50-50 चांस है ना। अरे यार टोटल चांस कितने हैं, टोटल यहाँ पर 2 चांस है, और 2 में से लड़का होने के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर 1/2 आएगी, मैंने पढ़ा दी हूँ आप लोग को। और गर्ल, जी यानी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी यहाँ पर आपकी 1/2, इसलिए कैसी है, इक्वली लाइकली है ना। दोनों के यहाँ पर क्या है, बराबर बराबर के यहाँ पर आपके चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूरे यहाँ पर हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे क्वेश्चन आपको पूरे प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।